देखो जी, जो नया आया है ओमिक्रॉन, इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट इस समय जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो ब्रिटेन में है, अमेरिका में है। हिंदुस्तान अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। महाराष्ट्र का पोर्शन है जहाँ पे ये केसेस काफ़ी आ चुके हैं। दिल्ली में थोड़े केसेस हैं। हम ये चाहेंगे, गवर्नमेंट से अपील करेंगे और अपने जो जनरल पब्लिक है उससे भी अपील करेंगे कि अपने आप को बचाओ। जैसा गवर्नमेंट कहती है कि मास्क डाल के रखो, उसको डालिए। मैं रघुनाथ बाज़ार से बिलोंग करता हूँ। हमारे बाज़ार में हफ्ते में 2 बार 3 बार पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, चेक करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और यहाँ तक कि फ़ाइन भी करते हैं। दुकानों के अंदर लोग बैठे हैं उनको भी फाइन करते हैं। उससे एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। हमारे यहाँ जो टूरिस्ट आ रहा है वो उनको अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, उनको कहने के लिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि कोई ऐसा एक लोगों का एक मतलब ग्रुप बनाया जाए जो सोशल वेलफेयर से हो या कहीं से भी हो, जो सबको कहें भाई कम से कम मास्क आप ज़रूर डालिए। चाहे हेल्थ एजुकेशन से है या हेल्थ डिपार्टमेंट से लोग आकर मास्क फ्री में मुफ्त में उनको दें और कहें जी मास्क डाल के रखें। और दूसरा, आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ये भी अपील करना चाहूँगा कि इसको अभी तक तो रुका हुआ है। हमारा जम्मू बहुत सेफ है। जम्मू में ये जो आने वाला क्रिसमस का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है, जिसको हम बड़े एक अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करते हैं और लोगों की गैदरिंग वहाँ या कहीं इकट्ठे होते हैं जहाँ पे गैदरिंग होती है, उसको अवॉइड किया जाए। ये गवर्नमेंट कर सकती है। हमारे पास कोई ऐसी पावर नहीं है। लोग खुद इसकी समझदारी से काम लेंगे तो हम लोग इस ओमिक्रॉन से बच पाएंगे। अभी तक 11 मौतें ब्रिटेन में हो चुकी हैं, 1 मौत अमेरिका में हो चुकी है। वहाँ पे भी लोग परेशान हैं। वहाँ पे ब्रिटेन में तो रात को मैं न्यूज़ सुन रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि हम तो लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार होने जा रहे हैं। तो हो सकता है वहाँ लॉकडाउन लग जाए। हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में ऐसी सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो कि हिंदुस्तान को लॉकडाउन के अंडर जाना पड़े। आगे ही व्यापारी बड़ी बुरी तरह मर चुका है और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि भाई अपने आप को बचाओ ताकि इस बीमारी के शिकार मत बनो। और अगर हम बचाएंगे तो हम अपने आप को सेफ कर पाएंगे और इससे हम गवर्नमेंट की भी हेल्प करेंगे। अदरवाइज हेल्थ डिपार्टमेंट को इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, जब आपके सामने ही है पीछे ऑक्सीजन की कितनी प्रॉब्लम आई, फिर बीच में आपके ये वैक्सीन की कितनी प्रॉब्लम आई। अभी तो 1 करोड़ से ऊपर बंदा हमारे हिंदुस्तान में 100 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेटेड हो चुका है, लेकिन कुछ कहा नहीं जाता। और बचाव में बचाव है। और गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहेंगे कि एक अवेयरनेस जो है वो अपने लेवल से लोगों में क्रिएट करें और इससे बचाव हो सकता है और हम चाहेंगे कि इससे बचाव हो जाए। थैंक यू। हम तो सिर्फ सरकार से एक अपील करना चाहते हैं और जो हमारे यहाँ पे डीसी डिवकाम जी से अपील करना चाहते हैं कि जैसे कि कोरोना की महामारी के समय इतने लोग, इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई तब उस टाइम कि हमें यहाँ पे लॉकडाउन करना पड़ा। और हम अब उनसे दरख्वास्त करते हैं कि जैसे ही लखनपुर में कोई अगर एंट्री करता है तो उसका कम से कम प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग होनी चाहिए, ना कि 500 या 100-200 दे के उसको छोड़ देना चाहिए। और उसका प्रॉपर, जैसे कि ये ओमिक्रॉन जो है आज से 30 नवंबर को इसका टेस्ट हुआ था और उसकी रिपोर्ट जो कल आई है यहाँ पे जम्मू में, तो उसकी रिपोर्ट अगर 20 दिन 25 दिन के बाद आई है तो वो जो 3 लेडीज जिनको हुआ है उससे कितने बंदे अभी तक इफेक्टेड हुए होंगे उसका तो जानकारी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। वो किस दिन से मिले कैसे नहीं, और उनको पहले की तरह जैसे सख्ती की थी वैसे सख्ती करनी पड़ेगी एक बार फिर से। और जैसे कि लोग तो बाहर के जो देश हैं वहाँ पे तो लॉकडाउन लगाना भी शुरू कर दिया है, तो यहाँ कम से कम यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का जो हम पालन पहले करते थे थोड़ी सख्ती बढ़ाएं, जिससे हम लोगों को फिर से अवेयरनेस का कैंप लगवाएं। और जैसे कि म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियों में हूटर से बचते हैं वो बोलते हैं सफाई के लिए, कम से कम इसके लिए फिर से एक बार लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, जिससे इस कोरोना महामारी की जो बीमारी है, जो नया वेरिएंट आया है जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, उसके लिए हमें पहले ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी।
सर मैं अपनी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी ये अपील करूंगा कि ये जो ओमिक्रॉन जो बता रहे हैं कि दूसरे वेरिएंट से ये ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये तेज़ी से फैलता है। तो अब तो ये केस हमारे जम्मू में भी जो आ चुके हैं, तो अवेयरनेस चाहिए। गवर्नमेंट को एक नए तरीके से इसकी रोकथाम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो वेरिएंट बता रहे हैं कि ये उससे ज़्यादा खतरनाक है, तो ये फैलता बड़ी जल्दी है। तो ये पहले तो हम कोरोना के तौर तरीके से जो भी हमने किया, 2 फेज हम देख चुके हैं इसके, जिसमें हमने काफ़ी जानी माल भी का भी नुकसान हुआ हमारा, तो इसमें लॉस काफ़ी हुआ था। तो अब जो चाहिए कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को कोई नई तरीके से इसके ऊपर करनी चाहिए, कि जो लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए। लोगों ने भी मास्क पहन के रखना चाहिए, लोगों ने भी साथ देना चाहिए, और सरकार ने भी पूरी पारदर्शी तरीके से इसके ऊपर करना चाहिए कि ये अगर ये चीज़ पहले जैसे ये मान रहे हैं कि दूसरी वेव जो आई थी उसमें गवर्नमेंट से कहीं चूक हुई थी कि ये लेट हो गए थे, कि जिसकी वजह से हमें ज़्यादा मौत का सामना करना पड़ा। इसलिए अब ये गलती दोबारा ना दोहराएं, इसके जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सकता है इसके ऊपर रोकथाम की जाए अपने तरीके से। जैसे भी हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें करता है काफ़ी हेल्प, तो जो ऐसी पीक पे ना जाए उससे पहले इस चीज़ को रोका जाए, कि लोगों को समझाया जाए कि अपने घरों में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से मास्क पहनना है। तो पूरी तरीके से नई गाइडलाइंस जो है उनकी देनी चाहिए।